हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे मापांक और कोणांक और ध्रुवीय रूप का। मापांक, कोणांक और ध्रुवीय रूप का हम बहुत ही सरल तरीके से देखेंगे। यहाँ पर देखिए, मापांक एक हो गया मापांक, उसके बाद मापांक हम देखेंगे, उसके बाद कोणांक। कोणांक को हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे आज। उसके बाद ध्रुवीय रूप, ध्रुवीय रूप। मापांक, कोणांक और ध्रुवीय रूप का हम सबसे पहले यहाँ पर सूत्र याद कर लेंगे। तो हमारा मापांक, कोणांक और ध्रुवीय रूप का सूत्र क्या होता है? देखिए, यहाँ मापांक, कोणांक, ध्रुवीय रूप का सूत्र, मापांक का सूत्र हमें याद कर लेना पड़ेगा एकदम अच्छे से। यहाँ पर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर दोनों में अंडर रूट रहेगा। उसके बाद कोणांक का देख लेते हैं। कोणांक का हमारा हो जाएगा tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर मॉडुलस बी अपान ए मॉड। मॉड में बी अपान ए रहेगा कोणांक का, और ध्रुवीय रूप का, ध्रुवीय रूप का रहेगा हमारा, रहेगा सबसे पहले आर, फिर रहेगा कॉस थीटा, फिर प्लस में आई, ठीक, उसके बाद में साइन थीटा, आई यानी कि आधा साइन थीटा, ये रहेगा ध्रुवीय रूप का सूत्र। उसके बाद हमें ध्यान दे देना है चतुर्थांश में। तो देखिए, यहाँ पर जैसे हम चतुर्थांश बना लेते हैं, एक यहाँ पर हमने चतुर्थांश बना लिया, ठीक। उसके बाद में यहाँ पर होता है प्लस प्लस, यहाँ पर होता है माइनस फिर प्लस, और यहाँ पर होता है माइनस कॉमा माइनस, और यहाँ पर होता है प्लस कॉमा माइनस, ठीक। ये एक्स अक्ष है, आप लोग जानते ही हैं, ये वाई डैश और ये वाई, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। उसके बाद में प्रथम वाले चतुर्थांश में, प्रथम वाले चतुर्थांश में रहेगा क्या? केवल थीटा रहेगा, यहाँ पर कोणांक थीटा रहेगा केवल। उसके बाद में यहाँ पर रहेगा पाई माइनस थीटा, इसमें रहेगा माइनस पाई प्लस थीटा। उसके बाद चतुर्थांश में क्या रहेगा? इसमें रहेगा माइनस थीटा, यानी कि कोणांक का, ठीक, कोणांक निकालने के लिए। अब यहाँ पर हम सवाल एक ले लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम सवाल ले लेते हैं क्या? यहाँ पर सवाल ले लेते हैं माइनस अंडर रूट प्लस आई। यहाँ पर एक सवाल मैंने ले लिया, तो यहाँ पर z बराबर क्या हो गया? माइनस अंडर रूट प्लस आई, ये हो गया सवाल, ठीक। अब हम इसको लगाएंगे, इसका कोणांक निकालेंगे, इसका मापांक निकालेंगे, और उसका ध्रुवीय रूप, माने कि हम ध्रुवीय रूपांतरित करेंगे, यानी कि इसका भी ध्रुवीय रूप भी निकाल लेंगे। उसके बाद देखिए, अब यहाँ पर कोणांक, मापांक सबसे पहले निकालते हैं। तो a का मान हमारा कितना हो गया? यहाँ पर a बराबर हमारा हो गया 3, यानी कि अंडर रूट 3 में माइनस में, ठीक। उसके बाद i का हम देखेंगे यहाँ पर क्या? गुणांक। तो हमारा गुणांक यानी कि b बराबर क्या है? 1, इसके आगे 1 छुपा रहता है, तो 1 हो गया। उसके बाद में अब देखिए, यहाँ पर हम मापांक निकालेंगे, तो मापांक लिख लेते हैं यहाँ पर हम मापांक। तो मापांक हम बराबर में कर देंगे, बहुत ही सरला से हम बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर मापांक, तो मापांक के लिए सूत्र हमारा होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब यहाँ पर ए स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा? ए का मान माइनस अंडर रूट स्क्वायर हो गया इसका पूरा, प्लस बी में क्या है? बी में 1 है, तो इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है, इसका स्क्वायर हो गया। अब उसके बाद में क्या करेंगे हम? रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? हमारा 3 ही आएगा, प्लस में 1 आ गया, पूरी में इसको क्या कर लेंगे? अंडर रूट 3 1 4 हो जाएगा, अंडर रूट 4, यानी कि हमारा क्या निकल कर आया? 2, यानी कि हमारा मापांक जो निकल के आया, मापांक हमारा यहाँ पर 2 निकल के आया, ये हमारा मापांक का आंसर हो गया। अब उसके बाद में हम कोणांक निकालेंगे। क्या निकालेंगे यहाँ पर? यहाँ पर हम निकालेंगे कोणांक। तो कोणांक के लिए भी हम बताते हैं बहुत ही सरला ट्रिक, यानी कि सरला सूत्र है, ट्रिक नहीं। देखिए यहाँ पर tan थीटा बराबर हमारा मॉडुलस में b अपान में a अपान में b मत करना, b अपान में a रहेगा यहाँ पर। फिर उसके बाद में देखिए, अगर कोई भी संख्या मॉडुलस के अंदर में रहे तो बाहर आते ही प्लस में हो जाती है, चाहे अंदर माइनस में रहे या प्लस में कुछ भी रहे, लेकिन बाहर आती है तो वह प्लस में हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले tan थीटा बराबर हमारा हो जाएगा, यहाँ पर tan थीटा बराबर
बी अपान में ए, तो हमारा बी कितना है -√3/1, ये मॉडुलस हो गया। अब tan थीटा बराबर सॉरी बी, तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, बी का मान है 1 और √3 माइनस में। अब tan थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर हमारा हो जाएगा 1/√3, यानी कि जब हम बाहर निकालेंगे तो अंदर माइनस में है और बाहर निकलेगा तो प्लस में हो जाएगा। अब 1/√3 किसका मान है, त्रिकोणमिति के टेबल में 1/√3 किसका मान है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, बहुत ही सरल ट्रिक से हम बता रहे हैं। देखिए tan थीटा बराबर 1/√3, तो tan 30 का मान है, तो हम यहाँ पर tan थीटा हो गया, ये tan थीटा जो पहले से लिखा था हम tan थीटा यहाँ पर लिख देते हैं, ये tan थीटा बराबर 1√3, यहाँ किसका मान हो गया tan 30 का, tan 30 का मान हो गया, यानी कि हमारा थीटा बराबर 30 निकला। ठीक, या थीटा बराबर 30 निकला, या फिर 30 गुणे पाई/180, 3 × 18, यानी कि हमारा क्या निकला पाई/6। अभी हमारा कोणांक का मान नहीं निकला है। अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन से, तो क्वेश्चन में हम यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, यानी कि यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, रूट माइनस में 3 प्लस में i। अब यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे, ये माइनस और ये प्लस, यानी कि ये वाला माइनस और ये वाला प्लस, ये किस चतुर्थांश में जाता है, तो ये आता है हमारे दूसरे चतुर्थांश में। तो दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है, दूसरे चतुर्थांश में पाई माइनस थीटा, दूसरे चतुर्थांश में पाई माइनस थीटा रहेगा। ठीक, पाई माइनस थीटा रहेगा, तो हमारा यहाँ पर थीटा का मान निकल कर क्या आया है π/6। तो अब यहाँ पर हम कर देंगे थीटा पाई माइनस थीटा का मान π/6, तो π/में यहाँ पर 6 हो जाएगा। उसके बाद में 6 का नम 6, यानी कि 6 पाई हो गया, माइनस में 1 पाई हो गया और बटे में 6 हो गया, तो यहाँ पर बराबर 5 π/6। ये हमारा हो गया कोणांक, क्या हो गया है हमारा कोणांक का आंसर। ठीक, ये हमारा कोणांक का आंसर हो गया, आप सभी लोग नोट कर सकते हैं, ये हमारा कोणांक का मान हो गया। किसका मान हो गया, कोणांक का मान। देखिए यहाँ पर कुछ हल्का दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी लोग। ठीक, ये कोणांक का मान हो गया। अब हम निकालेंगे किसका, अब हम निकालेंगे, देखिए कैमरा हमारा हिल रहा है थोड़ा, अब हम निकालेंगे किसका मान, ध्रुवीय रूप। तो ध्रुवीय रूप के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए, ध्रुवीय रूप इसका निकालेंगे। देखिए ध्रुवीय रूप के लिए कोणांक, मापांक हमारा कितना निकला था, मापांक निकला था हमारा 2, मापांक हमारा था 2। ठीक, मापांक हमारा था 2 और कोणांक हमारा क्या था, कोणांक हमारा था 5 π/6, ये हमारा था कोणांक। उसके बाद में अब हमें निकालना है ध्रुवीय रूप। क्या निकालना है, ध्रुवीय रूप। तो देखिए ध्रुवीय रूप के लिए हमने एक फार्मूला बताया है, ध्रुवीय रूप के लिए, ध्रुवीय रूप के लिए क्या फार्मूला है, r cos थीटा प्लस में i sin थीटा। ठीक, तो हमारा जो मापांक है, यानी कि r जिसे कहते हैं, r से इसे निरूपित करते हैं, तो r हमारा कितना है, 2 है, cos थीटा यानी थीटा का मान कितना निकला 5 π/6। उसके बाद प्लस में i, यहाँ पर तो आइडा रख दिए, sin थीटा, साइन यहाँ पर रख दिए, थीटा का मान हमारा कितना निकल चुका है 5 π/6, यानी कि 5 π/6। ये हमारा ध्रुवीय रूप हो गया। तो ये हमारा मापांक जो कि r2 निकला, कोणांक यानी 5 π/6 और हमारा ध्रुवीय रूप जो कि 2 cos 5 π/6 प्लस आइडा यानी कि i sin थीटा यानी कि sin 5 π/6, ये हमारा आंसर हो गया। तो वीडियो कैसी लगी हो, अच्छी लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वेरी वेरी थैंक यू।